हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। आज की रीडिंग आपके लिए एक ऐसा मैसेज है जो बहुत सारे व्यूअर्स के लिए तो रेजोनेट होता है, जो स्टार सीड से रेजोनेट करते हैं, जिन्हें पता है स्टार सीड क्या है। अम, और दूसरा ये रेजोनेट होता है उन व्यूअर्स के लिए अम, जिनके लिए कोई एक नई अपॉर्चुनिटी, कोई एक नया दरवाज़ा खोल रहा है, उसके अराउंड गाइडेंस है। ये गाइडेंस आपके स्पिरिट टीम की तरफ से है, और जो स्टार सीड रेजोनेट करते हैं उसमें उनकी स्टार सीड फैमिली भी है, सोल फैमिली भी है, और दोनों ही तरह का फील है इसका। थोड़ा स्पिरिचुअल ज़्यादा है आज रीडिंग में, लेकिन देखते हैं किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। लेट्स सी। अगर आप स्टार सीड खुद को समझते हैं, इस एनर्जी से रेजोनेट करते हैं कि आपका सोल अर्थ से नहीं है, किसी एक स्टार फैमिली से है, तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी लायरन की फील हो रही है। तो लेट्स सी, सभी के लिए, कलेक्टिव के लिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। थैंक यू। So we have the message of a warrior woman. Have you answered your deepest calling? और यही एनर्जी मैं पिक कर रही थी कि जो डोर खुलने वाला है, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वो अपॉर्चुनिटी आपकी डीपेस्ट कॉलिंग है। ये स्पिरिचुअल में भी हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम ये रीडिंग लेके आ सकती है। ये डायरेक्ट सवाल आपकी स्टार फैमिली से आ रहा है, जो स्टार सीड्स की एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं। और एक तरह के जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत आपकी ग्रोथ लेके आ रही है। तो डेफिनेटली कोई एक ऐसा टाइम आ रहा है, कोई एक डोर ओपन हो रहा है जो आपकी डीपेस्ट कॉलिंग के साथ अलाइन करता है, जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे हो, सोच रहे हो करने के लिए, या आपकी इच्छा है कि आप करें। और आज की रीडिंग मेजॉरिटी में एक्सक्लूसिवली औरतों के लिए है, वुमन। लेकिन अगर इसको कुछ आदमी देख रहे हैं तो उनके फेमिनिन साइड के लिए है, फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन हीलिंग। तो हमारे अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारा क्या जेंडर है, हम आदमी हैं औरत है, हमारे अंदर एक डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट और डिवाइन मैस्कुलिन एस्पेक्ट होता है, और एक इनर चाइल्ड होता है। इन तीनों से मिलके हम बनते हैं, और हमारा जेंडर इस लाइफ के लिए हमारा सोल डिसाइड करता है। तो आपके उस फेमिनिन एस्पेक्ट पे लेसन हो सकता है अगर आप आदमी हैं, लेकिन मेजॉरिटी में जो औरतें हैं उनके लिए ये जो रीडिंग है उनकी डीपेस्ट कॉलिंग पे है। ओके। जब आप स्टार सीड फैमिली वाले रेजोनेट कर रहे हैं ना मैसेज, उसमें वो जेंडर मैटर नहीं करता, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, इट कैन बी एनी जेंडर। ओके, थोड़ा चलिए कुछ मैसेजेस और निकालते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी हो ये डीपेस्ट कॉलिंग क्या है और क्या अपॉर्चुनिटी है। एंड रियली रेडी टू फाइट जो मोड है ना, वॉरियर वुमन वाला, रेडी टू फाइट। आप प्रिपेयर्ड हो इस अपॉर्चुनिटी के लिए, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, यू आर रेडी टू फाइट। इफ़ इट इज़ अ बैटल देन यू आर रेडी टू गो फॉर दिस बैटल। आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी अ वॉरियर। वो एक्शन लेना है, वो चॉइस लेनी है, तो वो। और पता करते हैं पता नहीं कैमरे में आया कैसे, उड़ के गया एक कार्ड। वी हैव एंसेस्टर। तो यस, नंबर 6 स्टार सीड एंसेस्टर्स कन्फर्म्ड प्रेजेंस। और आपके दूसरे जो बाकी कलेक्टिव है, सभी के लिए आपके एंसेस्टर्स की भी प्रेजेंस है इस रीडिंग में। और मैं इसी मैसेज को पिक एक्चुअली ऐसे कर रही हूँ कि आई वाज जस्ट लिसनिंग, तो मैंने सुना क्या कि उन्होंने कहा पहाड़ चढ़ना है। तो बट उसका क्लैरिफिकेशन ये आया है कि लग ऐसे रहा है कि जैसे पहाड़ चढ़ना है, पर ऐसा है नहीं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग। बहुत आपके एंसेस्टर्स का आपकी इस जर्नी में सपोर्ट है, जो आपकी डीपेस्ट कॉलिंग है। तो योर एंसेस्टर्स जो हैं, आपके पितर हैं, वो आपको बैक कर रहे हैं।
they are supporting you, they are helping you, they want you to do this. Okay. लायरन डेक से एक रीडिंग लेते हैं, पर ये पूरे कलेक्टिव के लिए ही है, और जो लायरन स्टार सीड रेजोनेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज लायरन से होगा ये। अब क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, इसलिए अब मैं एक्सक्लूसिव नहीं बता सकती इंडिविजुअली, बट वी हैव नंबर 14, रिसोर्सेज, ऑब्जर्वेशन, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड गिफ्ट्स। तो ये कंफर्मेशन है सभी के लिए और लायरन स्टार सीड्स के लिए जो इस एनर्जी के साथ रेजोनेट करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू क्लैरिफाई इस मैसेज के साथ, कि जिन्हें ऑलरेडी पता है ये उनका लायरन मैसेज है, लेकिन पूरे कलेक्टिव के लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट बता रहा है आपको इस डीपेस्ट कॉलिंग का। इट में लुक लाइक कि लड़ाई पे जाना है, पर ऐसा नहीं है, ये रादर एक गिफ्ट है जो अभी आपको पता नहीं है। तो दैट इज़ द डोर ओपनिंग, जिससे आपको वो गिफ्ट मिलेगा, वो रेडी है आपके लिए, यू आर रेडी फॉर इट, आप डिज़र्व करते हैं उसको, आपने तैयारी करी है, पूरी ट्रेनिंग करी है, और अब आपको वो गिफ्ट रेडी है मिलने के लिए। पर वो दरवाज़ा आप ही को खोलना है, वो दरवाज़ा है या आ रहा है आपके सामने, यू हैव टू नॉक एंड आस्क। कहते हैं ना, यू आस्क एंड यू विल बी गिवन। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है कि यू हैव टू, आपको अपना उस पर ध्यान डालना है, अटेंशन डालना है, वो एक स्टेप का एक्शन लेना है उस दरवाजे को खोलने के लिए। अब इतना दरवाज़ा हम बात कर रहे हैं, एक दरवाजे के डेक से ही, डोर के डेक से देखते हैं। थैंक यू। ये किस दरवाजे के बारे में स्पिरिट आपके एंसेस्टर्स बात कर रहे हैं। सो 3-eyed raven, as sunrise hits upon the dew, a messenger raven calls out with news. Prepare for the unexpected. वाओ। तो रेवन हमारे यहाँ क्रो होता है, तो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, कौआ किसी के आने का संदेश देता है जब शायद दरवाजे पे या कहाँ बैठ के बोलता है, ये कुछ इस तरह की इंडिकेशन ही है कि क्रो इज़ इन्वॉल्व इन द टाइमिंग ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी कमिंग। अब ये बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन हो सकती है, अगर नेचर की तरफ इशारा है तो हो सकता है कहीं बाहर हों आप, घर से बाहर या घर के आंगन में या बाहर कहीं हैं, तब ये चीज़ आपको रियलाइज़ हो रही है। कोई थॉट हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई लेटर, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, किसी तरह का रिसोर्स आपको जैसे मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही इंडोर, जैसे फ़ोन पे सुनाई दिया या आप टीवी देख रहे हैं तो सडनली आपका ध्यान गया और फिर आपको वो चीज़ रियलाइज़ हुई। तो इस चीज़ की तरफ बस थोड़ा ध्यान रखें कि जो क्रो है उसकी इम्पोर्टेंस है। और 3-eyed रेवन एक फोकलोर में होता है, आई थिंक केल्टिक में होता है, इधर यूरोप की तरफ। तो वो हम इधर इंडियन फोकलोर में इतना उसका रेफरेंस नहीं है, लेकिन आपके लिए आया है तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इसका डिटेल नहीं मालूम है। और ओके, एक ये लेते हैं नेक्स्ट डेक। मैं आपको दरवाज़ा भी दिखा दूँ? ओके, वो कह रहे हैं दरवाज़ा भी दिखा दूँ। ओके, लीजिए दरवाज़ा भी आप देख लीजिए। हो सकता है इस तरह के कोई दरवाजे का रेफरेंस हो। मैं इसको यहाँ रख दूँ, कहाँ देख चमकता है उधर। ओके, चलिए नेक्स्ट डेक लेते हैं। तो एंसेस्टर्स का ये मैसेज वही रिपीट वापस वो कह रहे हैं, लग रहा है कि पहाड़ है नहीं, दे आर जस्ट रिपीटिंग इट। ओह थैंक यू। फिर नंबर 20, अ मेरी मोटिव, अगेन अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव प्रिडिक्शन कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये जो गिफ्ट है बहुत पॉजिटिव है। जस्ट बिकॉज अभी आपकी अवेयरनेस में नहीं है, आपको पता नहीं है, तो एक तरह की वरी लेट से है, लेकिन इट इज़ कमिंग। आई फील बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपको कोई सपना आए, स्पेशली जो लायरन स्टार सीड रेजोनेट कर रहे हैं, कि आपकी स्टार फैमिली आपसे सपने में कांटेक्ट करे या इन्फॉर्मेशन दे
तो अपने सपनों पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वहाँ आपके पास इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सपने पे आई थिंक एक रीडिंग मैंने रिसेंट उसमें डाली भी है, इफ़ यू आर कॉल टू, आप उसे देख सकते हैं। और क्या मैसेजेस हैं? ओके, वी हैव द गाइडिंग लाइट, पहला गाइडेंस, मेंटरशिप एंड डायरेक्शन। तो जो आपकी डीपेस्ट कॉलिंग है उसमें आपको एक गाइड भी प्रोवाइड किया जा रहा है, इन द सेंस कि आपके लाइफ में एक मेंटर आना अपने आप में एक वो डोर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपके गाइड्स के साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो उस स्पिरिचुअल मैसेज में या स्टार फैमिली के साथ, तो एक बीकन ऑफ लाइट जैसे ये लाइट टावर है, ये अपॉर्चुनिटी है। आपका सडनली ध्यान जाएगा उस पे और आपको सही दिशा में बढ़ने के लिए डायरेक्शन मिलेगी। दूसरा है द मैजेस्टिक माउंटेन। माउंटेन फिर से आया है, तो माउंटेन का कोई रेफरेंस भी हो सकता है यहाँ पे। किसी के लिए हो सकता है किसी पिलग्रिमेज में जाना, पहाड़ों में कहीं किसी अम, जैसे केदारनाथ शायद किसी के लिए, और मैं सुन रही हूँ मैं और कोई बद्रीनाथ भी एक नाम आ रहा है। एक कोई नदी के लिए आ रहा है शायद गंगोत्री, मुझे शायद गंगोत्री भी, गौमुख। तो इसको प्लीज़ आप टेक इट एज इट रेजोनेट्स, ये कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसमें जितनी सभी सबके लिए होती है, अपने आप को इंट्यूटिवली पिक करनी पड़ती है। पर लेकिन इसमें मैसेज है ओवरकमिंग चैलेंजेस, रेजिलियंस। तो ये वही मैसेज है कि लग रहा है कि पहाड़ है पर इतना मुश्किल नहीं है, ये तुम कर लोगे। हो सकता है आपको यात्रा करने का डर लग रहा हो, शायद सिंपल सा वही हो कि आपको वो हेल्प कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। द सेलेस्टियल गेट, एक और डोर, अपॉर्चुनिटीज़, न्यू होराइजन्स। तो ये देखिए, ये चीज़ मैं बना तो सकती नहीं, इट्स अमेजिंग स्पिरिट कितना सिंक्रोनिस्टिकली रीडिंग्स को बनाती हैं। तो ये कंफर्मेशन है उस अपॉर्चुनिटी का, पॉजिटिव रिजल्ट है। स्टार सीड कनेक्शन, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, नया मेंटोर, कोई गाइड लाइफ में, कोई नया पर्सन, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। और एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स ही नहीं है, वो चाहते हैं कि आप ये करें। या चलिए अब टैरो से थोड़ा कनेक्ट करके आपके लिए और कुछ मैसेजेस देखते हैं। स्पिरिट ऑफ टैरो, कैन यू प्लीज शो अस व्हाट द व्यूअर्स नीड टू नो। थैंक यू, काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, लेट्स सी। ये कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। अब ये कार्ड इस मजेस्टिक इस पे आया है, तो ये उस सिचुएशन की हैवीनेस को, मुझे जो थॉट्स हैं उसका आइडिया मिल रहा है 10 ऑफ सोर्ड से कि, और इसमें भी देखिए कौवे ही हैं, यानी से ये क्रोज हैं। तो यहाँ पे दो मैसेजेस हैं। पहला कि वो जो हैवीनेस है थॉट्स की, उस पे ध्यान दो, चीज़ इतनी बड़ी नहीं है, पॉजिटिव है, आगे बढ़ रहा है सब, मेरी मोटिव है, राइट, एज यहाँ पे लिखा है। और दूसरा कि जैसे कौवा जब बैठ के काँव काँव कर रहा होता है ना, तो हो सकता है इतने सारे कौवे बैठ के, जब इंग्लिश में शायद मर्डर ऑफ क्रोज बोलते हैं कुछ, तो शायद जो ग्रुप ऑफ क्रोज होता है, तो वो जब काँव 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 कर रहे हैं तो बहुत इरिटेटिंग और नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। लेकिन वही एक कौवा बैठ के आपको वो मैसेज भी दे सकता है कि ये वही डोर है, ये वही अपॉर्चुनिटी है, सडनली आपका उस तरफ ध्यान ले जा सकता है पॉजिटिव वे में। तो ये आपकी अपनी चॉइस है उस वक्त कि आप इस एनर्जी के साथ, इस गाइडेंस के साथ इसे कैसे अपने बेनिफिट के लिए, अपनी डीपेस्ट कॉलिंग के लिए उसे यूज़ करते हैं। ब्यूटिफुल। उसके बाद में वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी पॉजिटिव एक्सपेंसिव एनर्जी, द वर्ल्ड, वाओ। किसी के लिए ट्रैवल भी आ रहा है,
जैसे वो माउंटेन का आया ना, उसके अलावा भी किसी के लिए ट्रैवल आ रहा है। हो सकता है आप कोई हॉलिडे बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं, किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, कोई ब्लॉक है, वो ब्लॉक खुलेगा और वो अपॉर्चुनिटी आएगी। ओके, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, और ये इसका एक मिरर दिखा रहा है। मैं लास्ट कार्ड, यस देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स, परफेक्ट। ये इसका मिरर दिखा रहा है जो रिफ्लेक्ट होता है एस ऑफ वॉन्ड्स में। यहाँ पे जैसे ये वॉरियर स्पिरिट है, यू आर रेडी, राइट। और 9 ऑफ वॉन्ड्स में यहीं पे शी इज स्टैंडिंग विद अ लॉट ऑफ हैवीनेस, वॉन्ड के साथ। रास्ता ब्लॉक्ड है, आंखें बंद हैं, बंद ही हैं शायद, एक आंख खुली है, नो शी इज़ लुकिंग डाउन। लेकिन जो उसकी एनर्जी है, वो एनर्जी का चेंज आपके सोच में है, आपकी उस पर्सपेक्टिव में है, उस थिंकिंग में है, जैसे हमने वो क्रोज के उससे मैसेज पिक किया। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे आर ऑल्सो सेइंग हियर, कि अपने सोच में, अपने थॉट्स पे भी ध्यान दो, और वहाँ से इस पॉजिटिविटी में रहते हुए, उस गाइडेंस को लेते हुए आगे बढ़ो। एंड मेडिटेशन और ड्रीम्स, तो ड्रीम्स तो मैंने बताया यही, लेकिन पूरे कलेक्टिव के लिए मेडिटेशन करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इस रीडिंग के कंटिन्यूशन में आप थोड़ी देर मेडिटेट करें, या आपकी प्रैक्टिस है तो आप इस क्वेश्चन को लेके जाएं अपने उस गाइडेंस के साथ, जो भी, अगर आप एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, या आप लायरन स्टार सीड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उस मेडिटेशन में थोड़ी सी और गाइडेंस मांगें, और इस इंटेंशन को लेके मैं अपनी इस सोच को, इस थिंकिंग को बदलना चाहता हूँ या बदलना चाहती हूँ। सो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग व्यूअर्स, बहुत बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है। यू रियली कैन डू दिस, यू आर प्रिपेयर्ड, यू आर दैट वॉरियर। अब वो आपका स्पिरिचुअल लाइफ में है, आपकी पर्सनल लाइफ में है, जॉब फ्रंट में है, कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है, एक दरवाज़ा है, वो आपके सामने आएगा। आपको सिर्फ उसे खटखटाना है और वो खुल जाएगा। तो वो खटखटाना सिर्फ एज सिंपल एज आपका चेंज इन पर्सपेक्टिव, थॉट्स, माइंड फ्रेम जिसे हम कहते हैं, वो भी हो सकता है। कीप एन ओपन आई फॉर दैट, आँख खुली रखिए, उस पर ध्यान दीजिए, और चाहे तो कमेंट करके, शेयर करके बताइए। आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि वो क्या अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आई। और टेक केयर, मैं आपकी अगली रीडिंग में फिर से आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।